हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो मार्केट पे चलते हैं एंड लेट्स सी आज क्या हुआ। एंड आपको सुबह में मैंने बोला था कि वो सपोर्ट पर ही है 645। एंड ये उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल था जो कल की हाई और लो बनाई थी उसका। एंड मार्केट हैज़ वेल मैनेज टू क्लोज अबव दैट लेवल। ठीक है, पूरा दिन आज जो है कंसोलिडेशन में ही गया, पर इतना आप ध्यान रखिए, इन स्पाइट ऑफ सच हैवॉक yesterday कि ट्रम्प जो है वो टैरिफ बढ़ाएगा एंड ऑल, मार्केट निफ्टी डिडंट इवन ब्रोक यस्टरडेज लो। वो कल के लो को भी उसने ब्रेक नहीं किया है। यानी कि क्या हुआ, जो कल एक राइज आई थी उसके एंटिसिपेशन पे या उसके बेस पे जो लोग भी लॉन्ग पोजीशन में थे उन सबको आज निकाला मार्केट ने। एंड दे एंड मार्केट वेरी वेल डाइवर्टेड देम फ्रॉम लॉन्ग टू शॉर्ट। तो आज अब क्योंकि ये न्यूज़ चल रहा है, 25% तो सबने सबको पता ही है कि ये 7 तारीख तक जो है पोस्टपोन किया हुआ है, कल 6 तारीख है। एंड उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है पता नहीं। आई बिलीव ये 7 तारीख से भी आगे एक्सटेंड होगा। एंड पॉसिबल है कि हाँ, और इसके इसके चलते कल जो उसने अनाउंस किया कि वो और टैरिफ लगा सकता है, तो इसके चलते एक कॉमन रिटेलर का दिमाग क्या बोलेगा कि नाउ मार्केट विल fall drastically. ठीक है, majority of the people have turned their position from long to short, and this is what market was expecting, and we and people have fulfilled its wish. So still I think and I believe कि मार्केट में कुछ पैनिक जैसा नहीं है। एंड चलो चलते हैं इस पे चार्ट पे एंड लेट्स सी। बैंक निफ्टी मैंने अभी कुछ देर पहले मेरे ग्रुप में बोला था कि बैंक निफ्टी इज ऑन इट्स लोएस्ट सपोर्ट। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का जो है ना, जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था 55 टू 50, ये वाला 55 200 मान के चलिए, 202 का इसने लो बनाया है। एंड टेक्निकली इट हैज क्रिएटेड डबल बॉटम। ठीक है, टेक्निकली इट हैज क्रिएटेड डबल बॉटम। आई वोंट बी सरप्राइज टू सी बैंक निफ्टी कमिंग ऑन दीज लेवल 56 145 एंड दीज लेवल 56 750 770। यहां तक आने के चांसेस इसलिए हैं बिकॉज ये जो है ना, ये जो है इसने यहां पे इसका ब्रेक डाउन दिया था। दिस इज अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल का फॉर्मेशन। अगर मैं इसको यहां से थोड़ा खींच दूं तो दिस इज व्हाट अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल। तो इसने यहां पे इसका ब्रेक डाउन दिया था, दो दिस वाज अ फॉलिंग वेज। अब फॉलिंग वेज का ब्रेक डाउन नहीं आता, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट आता है। जब भी फॉलिंग वेज बन रही होती है ना, तो मार्केट जो है उसको क्रॉस करके ऊपर निकलता है। दिस इज व्हाट इज बिन प्रैक्टिस टिल नाउ। यहाँ पे क्या हुआ, इसका ब्रेक डाउन आया। एंड सो वी विल थिंक कि ये फॉलिंग वेज नहीं था, ये इसका ये था व्हाट वी से सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेक डाउन। इसके ब्रेक डाउन को ये एक बार रिटेस्ट करने यहां तक जाएगा। ये हो सकता है 56 800 700 तक बैंक निफ्टी आने वाले समय में निकलेगा। ठीक है, और यहाँ से 350 और 250 600 पॉइंट की रैली आई बिलीव मार्केट में आनी चाहिए आने वाले कुछ ही दिनों में, निफ्टी में खासकर। बिकॉज आप ये देखिए, पहली बात, निफ्टी में ये लेवल से बाइंग आ गई। ये लेवल क्या था 590, मैंने कहा था 600 580 से 650 का 580 से 600 का लेवल इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 590 का लो बनाया। इतना लो बनाने के बाद भी जो है इसने पिछले कैंडल की लो तक भी नहीं गया ये। यानी कि अब 3 दिन हो गए ये जो है हायर लो, ये वाली लो बनी, उसके हाई ये वाली लो बनी, और उसके हाईएस्ट ये वाली लो बनी, तो हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। कल अगर इस लेवल तक या इस लेवल के ऊपर निकल गया ये ब्लैक लाइन के ऊपर, तो आई वोंट बी सरप्राइज। कल कल देखिए आज के आज है ना सिर्फ, आज जो है ना सिर्फ फंसाया हुआ है लोगों को। आधे से ज्यादा लोगों को सिस्टम से
सिस्टम में रख के, बट दे हैव कन्वर्टेड देयर माइंड, दे हैव कन्वर्टेड देयर माइंड मेंटालिटी। जो लोग कल लॉन्ग लॉन्ग कर रहे थे, आज वो लोग सब लोग शॉर्ट शॉर्ट करने लगे। क्यों? क्योंकि फॉलो अप बाइंग नहीं आया। ठीक है, फॉलो अप बाइंग नहीं आया। लेकिन आप इतना देखो, फॉलो अप भले बाइंग नहीं आया, लेकिन क्या फॉलो अप सेलिंग आई? क्या मार्केट ने कल की लो को ब्रेक किया? क्या मार्केट में एक एक पैनिक सिचुएशन हो गई? कुछ नहीं हुआ। यानी कि आज की ये कैंडल इज अ फेक मूव, इज ओनली, ये एक वैसी मूव है जहां पे लोगों को बस कहते हैं ना, डरा धमका के पोजीशन चेंज करवाई जाती है। तो जो लोग कल तक लॉन्ग लॉन्ग कर रहे थे, सपोर्ट है, ओवरसोल्ड है, बाउंस आया, नाउ दे आर स्कैर्ड ऑफ more tariff, and this may create a havoc in their mind, and so they might have taken some short position, considering that आज मार्केट ने जो है कल का जो क्लोजिंग आया था 722, उसके पहली बात तो उसके नीचे क्लोज कर रहा है, यानी कि 700 के ऊपर आज दूसरी क्लोजिंग नहीं आ पाई। एंड मार्केट में ये जो न्यूज़ है ज्यादा टैरिफ की, वो शायद वर्क कर गई तो ये सारे लेवल ब्रेक करेगा। ऐसा कुछ नहीं होना है। मार्केट ने market is closed well above the 50% retracement level of yesterday's candle. तो this is the sign where we can assume के मार्केट में आने वाले दिनों में, यानी कि कल से ही मुझे लगता है एक ग्रीनरी की शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज आज कुछ कुछ हुआ ही नहीं है, मार्केट में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक लेवल रिट्रेस हुआ है, उसी में पूरा दिन मार्केट को साइडवेज रखा गया और सिर्फ टाइम पास हुआ है, और कुछ नहीं हुआ है। ना कोई लो ब्रेक हुई है, ना कल के रिट्रेसमेंट के नीचे क्लोज हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आज कुछ भी अनुमान लगाना, कुछ भी जज कर पाना, सिर्फ यही नतीजा निकलेगा कि आज मार्केट ने खुला खुला सबको बेवकूफ बनाया। तो यही कहा जा सकता है। क्योंकि अगर वाकई में 25% से ज्यादा टैरिफ लग सकता है, फिर भी इंडिया विक्स जो है, जो डेंजर कहते हैं ना मार्केट में डेंजर कितना पनप रहा है, वो ही आज 2% डाउन है, यानी कि यानी कि डेंजर 2% डाउन हो गया। तो इंडिया विक्स को 2% डाउन कर देना, ऐसी न्यूज का फ्लोट होना और मार्केट का नेगेटिव होना, ना व्हाट डज इट मीन, ये आप लोग खुद सोच सकते हो। मेरे लिए मार्केट्स आर स्टिल बाय ऑन डिप अनलेस एंड अनटिल इट क्लोजेस बिलो 24,450 निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी भी जो है यही है, ये वाला लेवल के नीचे की एक से दो क्लोजिंग विल बी। लेकिन अब देखिए बैंक निफ्टी का 7 का स्टोकेस्टिक है, कितना नीचे खींचेंगे ये लोग। ये अभी नीचे नहीं जाएगा, इसने यहाँ से जो है, यहाँ से जो ये जो इतने जो ये लगाया हुआ है ना, ये जो यहाँ पे जो इतनी सी बाइंग आई है, ये कल से बहुत एक अच्छी खासी तेजी वी में सी। टीसीएस को देखते हैं, टीसीएस में भी जो है, ये देखिए ये क्या है, क्या 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 बनाया है टीसीएस। ना तेजी की, ना मंदी की, इसको आप क्या बोलेंगे? इट वॉज जस्ट अ कंसोलिडेशन डे, दैट्स इट। हाँ, फॉलो अप बाइंग आ जाती तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन फिर जो कल लॉन्ग करके गए थे वो लोग कमाते, और मार्केट विल नेवर अलाउ देम टू अर्न। तो यहाँ पे तो भैया थोड़ा पेशेंस, मैंने पहले भी कहा था, इफ यू आर नॉट हैविंग पेशेंस देन डोंट कम इन दिस मार्केट। क्योंकि पहले का टाइम और था, 2011 के पहले का टाइम और था। वहां पे आपको कमाने के मौके मिलते थे, बनाने के मौके मिलते थे पैसा। अभी क्या हो रहा है ना, एक दिन रैली और 3 दिन कंसोलिडेशन, अब बैठे रहो। यानी कि रैली देखकर जो भी इंसान मार्केट में बाय पोजीशन लेगा वो अटक गया, मंदी देखकर जो इंसान सेल पोजीशन लेगा वो अटक गया। जब भी मार्केट रेड हो, गो लॉन्ग, जब भी मार्केट ग्रीन हो, कीप बुकिंग योर प्रॉफिट। अभी का मार्केट, अभी का नहीं, मतलब ये मार्केट का ये सिनेरियो ही ये है। पर लोगों को क्या लगता है कि एक बार बाउंस आ जावे तब मैं चढ़ूं, जबकि वो उसकी मूवमेंट वहीं तक होती है, वो सिर्फ बाउंस तक ही आएगा। अब देखना 25,000 जैसे क्रॉस करेगा ना, देर विल बी ह्यूज शॉर्ट कवरिंग एंड ऑल्सो पीपल विल गो लॉन्ग, जबकि उनको शॉर्ट करना चाहिए। 25, 200, 300 के आसपास जो है उनको सेल करना चाहिए, जब तब वो लोग बाई में चढ़ेंगे। तो इसीलिए जो है रिटेलर मार खाता है। क्यों? क्योंकि वो चलती गाड़ी में चढ़ता है। गाड़ी जब रिवर्स मारती है या गाड़ी रुकी हुई है तब नहीं चढ़ेगा। अब आज आज आपको मैं कहूं कि आज जो है बैंक निफ्टी का आप 5600 का कॉल ले लो, 56,000 का कॉल ले लो, सब यही कहेंगे कि अरे सपोर्ट पर है, सपोर्ट ब्रेक करेगा।
बैंक निफ्टी में हैवी प्रेशर है। अरे हैवी प्रेशर क्या होता है? क्या बैंक सब बंद बंद हो जाएगी? इतना सोचो भाई। 56 वाला डॉलर 88 होने आया है। बैंक निफ्टी आपकी वो हिसाब से तो बंदी हो जानी चाहिए थी, मार्केट तो बंदी हो जाना चाहिए था। सोचो, देखो मार्केट कहाँ से कहाँ तक है। जब 56 का डॉलर हुआ, 56 का INR डॉलर हुआ करता था, USD INR, तब निफ्टी का लेवल क्या था? 5,000, 6,000, 4,500, ये सब लेवल थे निफ्टी के। आज निफ्टी का लेवल क्या है? 25,000। और INR किधर है? 87, 88 के आसपास। तो इंडियन करेंसी से मार्केट पे क्या ही फर्क पड़ेगा? मुझे तो नहीं लग रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि जितना इंडियन करेंसी टूटेगा उतना मार्केट ऊपर निकलेगा। टेक्निकली इट्स रॉन्ग, फंडामेंटली इट्स रॉन्ग, पर हिस्ट्री तो भाई यही यही कह रही है। तो नथिंग टू वरी, जस्ट सिट क्वाइटली। एंड मौका था रिलायंस में एंट्री लेने का, TCS में एंट्री लेने का। TCS वो कितना नीचे गया था आप देखो, 3,042 तक गया था। मैंने आपको आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में बताया था 3,035 इज द लेवल। वो अगर बचा लिया TCS ने, या टेस्ट भी कर लिया मानो, 3,130 से लेके 150 का लेवल आपको एक दो दिन में आता हुआ दिखेगा। ठीक है? तो आज उसी लेवल से TCS घुमा है एंड इट हैज क्लोज्ड अराउंड 3063। तो मुझे लगता है कल एक जो भी मैं कह रहा हूं वो हिसाब से लेवल्स कल दिखने चाहिए। ठीक है? तो आज सिर्फ TCS तक ही एनालाइज करते हैं, बाकी अभी मैंने और भी कुछ ट्रेड्स दिए हैं, तो देखते हैं फिलहाल। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। एक ट्रेड में बता दूं, मैंने IEX दिया हुआ है। ये मैंने कॉल दिया था कुछ कुछ 4 रुपए 65 पैसे, 4 रुपए 60 पैसे से लेके 50 पैसे, इसके पास आप जो है ये कॉल लेंगे। और इसने जो हाई बनाई है वो बनाई है कुछ 5 रुपए 95 पे, तो ओपन हुआ है लेकिन 5.50 तक ये गया था। ठीक है? कुछ लोगों ने इंट्राडे इसको बुक किया हुआ है, कुछों ने, मैंने कहा है कि इसको होल्ड ही करो। वैसे मैंने इसका डिलीवरी लेने के लिए कुछ लोगों को बोला हुआ है, ये डिलीवरी में बहुत अच्छा निकलेगा आने वाले 3 से 6 महीने। अगर आप इसको होल्ड करते हो ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट, ये स्टॉक बहुत बढ़िया चलेगा। लेकिन फिर भी हमने जो है कुछ 135 का स्ट्राइक रेट का कॉल लिया हुआ है। अब देखते हैं कल इसमें मौका मिल जाएगा निकलने का। देन कुछ स्टॉक्स है जिसमें हमारी पोजीशन है, एंड वी आर जस्ट, आज अच्छा दिन था लेकिन इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी ये लोग भी क्या करें? मार्केट से सबको हटाएंगे तभी तो वो लोग चला पाएंगे ना। देखिए ये आज भी ऊपर है, AB कैपिटल। आज भी 1.5% जितना ऊपर है, कल 10% ऊपर था, 282 आ गया फिर से। IRCTC भी वहीं पर है, OFSS भी वहीं पर है। कुछ मतलब कुछ हुआ ही नहीं है आज, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप निफ्टी का रेंज देखो, इट इज 733 से 590, 135 पॉइंट्स की रेंज में पूरा टाइम पास किया है आज। ऐसे में आप क्या क्या ट्रेड करोगे? कोई नहीं करेगा ना ट्रेड। तो आज लेकिन पोजीशन बनाने का दिन था। जिन्होंने बनाई होगी वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं बनाई होगी दे आर वेटिंग कि भाई कुछ बाउंस आएगा तो हम बनाएंगे। तो देख लो भाई, बाउंस का इंतजार करो, कौन मना कर रहा है? ठीक है? सिल्वर में देखिए, सिल्वर फिलहाल इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है, लेकिन ये यहाँ से डाउन नहीं आएगा, ये यहाँ से दिन रहते मुझे लगता है ऊपर ही निकलेगा। लेकिन गोल्ड, गोल्ड में मैंने कहा था कि ये लेवल जो है रेजिस्टेंस का है, और यहाँ से मुझे लगता है सेलिंग आएगी। मैंने 9800 का कॉल अपना पुट बाय करने तो दिया था। अब मेरे एक क्लाइंट ने आज कुछ 460-70 के आसपास लिया था, उसको मैंने कुछ 550 के आसपास उनको बुक करवाया है, 560 के आसपास उन्होंने बुक किया हुआ है। बुक इसके लिए करवाया गोल्ड पुट में, बिकॉज मैं मतलब ज्यादा इसमें अभी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वैसे देखिए क्या है कि अगर टैरिफ की न्यूज सब सब ये हो गई, शांत हो गई, जो एनी टाइम हो सकती है, बिकॉज ये आफ्टर ऑल ट्रम्प को भी बिजनेस करना है। अगर वो इस तरह से यू नो क्या कहते हैं, मतलब पंगे लेगा, तो आखिरकार उसी का बिजनेस हैम्पर करेगा। तो हमारा क्या है, लाइक सी इंडिया, एक बार वैसे भी हम लोग एग्री प्रोडक्ट ही ज्यादा ये करते हैं।
हम लोग करना बंद कर देंगे कुछ टाइम, कुछ समय के लिए। तो आई डोंट थिंक सो ये टैरिफ मैटर इतना मतलब बड़े लेवल पे जाएगा। और अगर ऐसा मानो कुछ हो गया कि भाई टैरिफ को और थोड़ा सा पोस्टपोन करा हुआ है, दिस एंड दैट, तब गोल्ड में सेलिंग आएगी। तब गोल्ड में सेलिंग आएगी और इक्विटी विल रन। लेकिन फिलहाल प्रॉफिट था तो मैंने बोला एक बार बुक कर लो, बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है, सिल्वर में वी आर लॉन्ग, वी हैव होल्डेड आवर लॉन्ग पोजीशन। अभी तक हमने हमारी पोजीशन को काटा नहीं है, वो अभी तक भाव टू भाव ही है। और क्रूड में एनी टाइम क्रूड विल राइज, बिलीव मी, क्रूड जो है एनी टाइम राइज करेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। एनी टाइम क्रूड इज गोइंग टू राइज एंड ये जो है एम बनाकर ही मानेगा। ये पहले एम बनाएगा, यहां तक आएगा, उसके बाद में शायद नीचे आवे या इसके ऊपर निकल जावे कांट से। यहां तक तो ये आएगा ही आएगा, ये लेवल तक आना चाहिए 6200 तक। तो अब देखते हैं कैसे क्या होगा। मुझे लगता है इसमें अभी एनी टाइम इट राइज में कम इन दिस। ठीक। रही बात आईएनआर की, आईएनआर भी जो है मुझे लगता है आज ये कहाँ तक गया, 8798 तक गया, यानी कि पिछली हाई को इसने क्रॉस किया है, पिछली हाई को क्रॉस किया। 97 का पिछला हाई था, 87.97 का। और आज का हाई है 87.98 का। ठीक है, ये डबल टॉप यहाँ पे बना है आईएनआर में। तो मुझे लगता है आईएनआर माइट इंप्रूव फ्रॉम दिस लेवल। ठीक है, एक आध रुपए का तो इसमें फर्क आना चाहिए, मे बी 8650 8670 तक मुझे लगता है आईएनआर सुधरना चाहिए। ये तो डॉलर इंडेक्स है। ठीक है, तो बस फिलहाल तो यही है। मैं यही कहूंगा कि टुडे वाज द बेस्ट डे टू गो लॉन्ग, टू एक्यूमुलेट पोजीशन। एंड इसका जो रिजल्ट है वो हम कल देखेंगे। कल आएगा, अच्छा खासा रिजल्ट आएगा इसका। और जिन्होंने भी आज पोजीशन को बनाया हुआ है, संभाला हुआ है, दे आर गोइंग टू गेन अ लॉट इन कमिंग डेज। तो बस फिलहाल इतना ही है, अभी ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, बिकॉज सुबह में ही सब कुछ मैं बता ही चुका हूँ, लेवल्स भी आपको सब पता ही है, और आज कुछ हुआ ही नहीं है तो लेवल क्या ही देना। फिर भी इस आज की कैंडल भी 135 पॉइंट की कैंडल है, अभी इसमें क्या लेवल निकाले। और फिर भी अगर लेवल निकालने पे आवे तो ये फिलहाल अपने, चलो ना, आज के इंट्राडे का लेवल निकाल लेते हैं। 24,733 और 24,590। तो इसके बीच का सेंटर पॉइंट है 661। 661 के नीचे, सॉरी, हाँ, 661 के नीचे क्लोज हुआ है, पर ठीक है। कल की कैंडल के ऊपर क्लोज, कल की कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ है। प्लस कल की लो को भी बरकरार रखा, परसों की लो को भी बरकरार रखा। तो नथिंग टू वरी, दिस इज व्हाट आई बिलीव। आज का दिन भले वेस्ट हुआ, पर कल आई डोंट थिंक सो वेस्ट होगा। जो भी कंसोलिडेशन होना था वो आज हो गया है। अब देखते हैं कल किस तरह से मार्केट मूव करेगा। ठीक है, एट प्रेजेंट आई वुड से इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट, कीपिंग 450, 24,450 एज अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। ठीक है, बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। सो दोज हु वांट्स टू जॉइन दिस सर्विस दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। आपका नाम मेंशन करना, आपने क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करना, इक्विटी कमोडिटी। इक्विटी ज्वाइन कर सकते हैं, कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं, या दोनों ही एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, दे इफ दे वांट्स टू गो फॉर कमोडिटी एनी ऑफ द प्लान, तो एक साल में और लाइफ टाइम में दे विल गेट अ नाइस डिस्काउंट। ठीक है, एंड किसी भी प्लान में से वो अगर लाइफ टाइम में आना चाहे, इक्विटी में हो चाहे कमोडिटी में हो, दिस इज फॉर माई एग्जिस्टिंग क्लाइंट, तो भी जो है उनको एक डिस्काउंट ऑफर किया किया जाएगा फॉर द लाइफ टाइम सर्विस। ठीक है, तो देख लीजिए, बाकी आप व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको रिकवरी करा दी जाएगी उसकी। इंट्राडे अप एंड डाउन की फिक्र नहीं करनी। इंट्राडे में आपको आपका क्या भाव दिखता है, कितना डेबिट है, कितना माइनस चल रहा है, दैट इज नॉट अ मैटर। मैटर विल बी, ये जो है मूवमेंट बेस होगा। कल एक बड़ी मूवमेंट आएगी, आपका जो भी 10-15 हजार जो भी आपको माइनस दिखा रहा होगा वो सीधा 20-25 हजार के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन होगी तो सब हो जाएगा। पोजीशन को आप शांति से, भरोसे से आप जो है पकड़ के रखिए, एंड बिना पैनिक किए जस्ट कीप काम। ठीक है, बाकी देखते हैं कल क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली कल सुबह हम बात करेंगे। बाकी देखते रहिए, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी कुछ को लिखा हुआ है, सारे रेट्स मैंने लिखे हुए हैं सर्विस के, तो प्लीज एक बार उसको जरा चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।